अस्सलाम वालेकुम कायनात, कैसे हो? आवाज़ आ रही है मेरी? इज़्मा और कायनात, ग्रुप पे मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। ग्रुप पे जल्दी से मैसेज कर दो। लास्ट सेशन में जो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस दिए थे वो तुम लोगों ने किए या नहीं किए? मैंने तुम लोगों को 4-5 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे ना? कायनात ने जवाब दिया है, उमर ने। बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। आयशा, अरसला, इज़्मा, बेटा तुम लोगों ने अटेम्प्ट किए या नहीं किए? ओनली डेट 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही है। कायनात और उमर, तुम लोगों ने दोनों तीनों कर लिए क्वेश्चंस? तीनों क्वेश्चंस कर लिए तुम लोगों ने? तुम लोगों ने तीनों क्वेश्चंस कर लिए? अच्छा सर, आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, हम लोगों ने जो है लास्ट सेशन में सर स्प्रिंग 2011 जुनेद चंचौन में प्रॉफिट बता दें कौन सा लेंगे। अच्छा यार देखो, हाँ जुनेद, एक्चुअली आज जो मुझे क्वेश्चन करवाने हैं वो दो बड़े अहम क्वेश्चन तुम लोगों को करवाने हैं। एक तो जो है तुम लोगों को जुनेद जानजुआ करवाना है, विच इज़ अगेन रियली इंपॉर्टेंट, और दूसरा अमीन इंडस्ट्रीज करवाना है। तो जो प्रॉफिट की तुमने बात की ना, अगर जुनेद जानजुआ जिन्होंने किया हो, जैसा आई अप्रिशिएट माशाल्लाह कायनात, यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। उसमें अगर तुम पीएनएल देखोगे तो पीएनएल जो है उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट के बाद ड्राइंग दी हुई है पीएनएल में, और ड्राइंग के बाद प्रॉफिट आफ्टर ड्राइंग दिया हुआ है। तो याद रखो, ड्राइंग जो है वो रिटेन अर्निंग का आइटम है, तो आप हमेशा प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग लेते हो। ठीक है। हैविंग सेड दैट, आज हम लोग दो तीन एक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है। लास्ट टाइम जो है वो मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिए थे, क्या कहते हैं, करने के लिए। जिन्होंने किया अच्छी बात है, उनको और बेहतर अंदाज में। अमना, तुमने किए जो 3-4 क्वेश्चन मैंने दिए थे या नहीं किए? आवाज नहीं आ रही है? नमान, आवाज नहीं आ रही है? आवाज लेग कर रही है? ओके, सही है, ठीक है। अब सही है आवाज? ओके। आमना बेटा, नेपाल से आ जाओ बेटा। जी सर, सॉरी वो नेट का इश्यू था। मैंने किए थे सवाल अटेम्प्ट। सारे कर लिए? नहीं, सारे नहीं किए थे, थोड़े से छोड़े थे बीच में। लेकिन अभी जो आपने बोले थे ना, तो वो मैंने अटेम्प्ट किए थे।
माशाल्लाह, देखो ये हमारी चीती बच्ची है ना, माशाल्लाह, जबरदस्त। ईशा, तुमने कितने किए हैं सवालात? आयशा रहमान, तुम विजिटिंग स्टूडेंट बनी हुई हो, कभी आती हो कभी नहीं आती, बस देख के चली जाती हो सर सही पढ़ा रहे हैं, और फिर जो है बस तुम जो है चेक करने के लिए आती हो सर कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, तुम लोग माइक खोल के भी ना, जैसे आमना ने जो है बोला है, तुम लोग भी बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना? ईशा और आयशा दोनों को साफ सुन लिया है। आजा सर, आ जाओ, लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। सिर्फ दो क्वेश्चंस किए, चलो दैट्स अप्रिशिएबल, एटलीस्ट ट्राई तो किया। अच्छा सर, मैं करवाता हूँ क्विकली। आज हम लोगों ने ये बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, जो मेरा आज का टारगेट है। सही है, हम कोशिश करेंगे कि बड़ा टारगेटेड चलें। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही है, मुझे जल्दी से बताओ। स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही? सर आर्यन नगर। चलो, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे बताओ, एक्सेल पे करवाऊँ वन नोट पे करवाऊँ? देखो यार, कैश फ्लोज में ना वी आर डन विद द conceptual एरिया। नाउ वी आर जस्ट टू प्रैक्टिस जितना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात ये है, वन नोट पे, चलो वन नोट पे करवाता हूँ, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। सही है, सही है, फेयर इनफ। अच्छा सर, लेट मी रीड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अगेन, इसको बहुत गौर से इस क्वेश्चन को देखना। ठीक है, आज हम लोग दो पास पेपर्स करेंगे। अच्छी बात ये है, मजे की बात ये है कि अल्लाह ताला ने आई वुड से ये वाली चीज करवा दी कि बारिश का भी मौका है और छुट्टियों का भी मौका है, और हमें जो है वो ऑब्वियसली फिजिकली मिलना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल भी हो रहा है। तो हम लोगों का, चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन ही एक तरीके से, कॉन्सेप्चुअली तो हम लोगों ने जितना हो सकता था वो कर लिया। तो प्रैक्टिस के लिए जो है हम लोग ऑनलाइन क्लास लगा सकते हैं, तुम कल भी बोलोगे। और ऑनलाइन की मजे की बात ये है कि 24/7 जो है, एक्सेप्ट फॉर मिडनाइट, आफ्टर मिडनाइट हम कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है ना? तो इट्स रियली अमेजिंग। तो हम लोग एक दफा ये कर लें ये क्वेश्चन, तो आई एम श्योर के यू पीपल वुड फील मोटिवेटेड। उसके बाद मैं तुम लोगों से डिस्कस कर लूंगा। सही है, तुम बोलोगे तो, चूंकि लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि ईद पर जो है, ये वाली ईद खाने पीने की होती है, कुर्बानी करते हैं अपने लड़के लोग जो हैं, वो क्या कहते हैं, कुर्बानी उर्बानी करके थोड़ा सा सो मर जाते हैं, फिर उठ जाते हैं। और फिर जो है क्या कहते हैं, इससे जाना भी नहीं होता, दावतें होती हैं बस थोड़ी सी, ना घूमना फिरना भी नहीं होता। तो तुम बोलोगे तो भले पहली ईद को ऑफ करके दूसरी और तीसरी ईद को हम रख लेंगे, अगेन एज पर योर कंफर्ट। बट उससे पहले ये हम लोग बीच ये इस चीज के ऊपर मैं चला जा सही है। तो सर, जो है क्या कहते हैं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बट अगेन सबसे पहले तुम लोगों को एक मोटिवेशन का बूस्टर लगाता हूँ ये क्वेश्चन करवा के, फिर हम लोग इसके ऊपर जो है मुकमुका करेंगे। अच्छा सर, स्प्रिंग 2011 क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर जुनेद जांजवानी सर पढ़ मार रहे हैं, आपने यू नीड टू रीड द रिक्वायरमेंट फर्स्ट। याद रखो, तुम्हारा जिंदगी में कोई भी एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो, हमेशा सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना। सही है ना? ये जिंदगी भर दुआएं दोगे। उसकी वजह ये है, जितनी भी पीक्यूईज हैं, चाहे तुम सीएफए करो, सीए करो, एसीसीए करो, उसमें एग्जामिनर क्या करता है, वो सबसे पहले तुम्हारे एग्जामिनर नॉर्मली नॉर्थ की बातें करके साउथ के बारे में पूछता है, या ईस्ट की बातें करके वेस्ट के बारे में पूछता है। तो when you would have read the requirement, so you would get the scope कि तुम्हें करना आ गया। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। 31 दिसंबर 2010 हमारा ईयर एंड है। Let us quickly deliberate on the question. Mr. Junaid Janjua has provided you the following balance sheet and income statement. बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, कैश दिया हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, ओके, इन्वेंट्री दी हुई है, सही है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज दी हुई है, सही है, लैंड दिया हुआ है, बिल्डिंग दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, इक्विपमेंट दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड। जल्दी से बताओ, यहाँ पीपीई के लिए डायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे या इनडायरेक्ट अप्रोच? जल्दी से बता दो, पीपीई के लिए आप कौन सी अप्रोच यूज करोगे, वेदर यू वुड डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच? इनडायरेक्ट अप्रोच, जबरदस्त। रीजन बीइंग कि सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अच्छा सर, इसके बाद अकाउंट पेएबल दिया हुआ है, वेजेस पेएबल दिया हुआ है। सर वेजेस पेएबल क्या होता है? ये जो आप दिहाड़ी पे लोगों को रखते हो ना,
इट्स जस्ट लाइक अ सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल के अंदर जो है आप मंथली बेसिस पे लोगों को पेमेंट करते हो, वेजेस के अंदर आप दिहाड़ी पे रखते हो। तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इसका वैसा ही ट्रीटमेंट होगा जैसा कि करंट लायबिलिटीज का होता है। सही है। अच्छा, इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है। हाँ, नाउ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन जो है, जल्दी से बताओ, ये जो शॉर्ट टर्म लोन है इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? जल्दी से बताओ, शॉर्ट टर्म लोन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? शॉर्ट टर्म लोन का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अच्छा सर, याद रखो शॉर्ट टर्म लोन का हो सकता है ये लोन जो है ये वो वाला लोन हो जिसकी मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स हो, या वो वाला लोन है जिसकी या वो वाला लोन हो जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो। तो सर शॉर्ट टर्म लोन ये वो वाला लोन भी हो सकता है जिसकी मैच्योरिटी 3 मंथ से ज्यादा की हो, और ये वो वाला लोन भी हो सकता है जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो। तो सर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इसे मोर देन 3 मंथ्स ट्रीट करके वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा बना लो, या आप चाहो तो शॉर्ट टर्म लोन को लेस देन 3 मंथ्स ट्रीट करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अज्यूम कर लो। तो मैं याद है कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में मैंने कैटेगोरिकली लिखवाया था कि कैश इक्विवेलेंट में वो लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो। कैश इक्विवेलेंट के अंदर याद है मैंने लिखवाया था वो लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स हो। तो चूंकि यहाँ शॉर्ट टर्म लोन का पीरियड नहीं लिखा हुआ कि ये 3 महीने से ज्यादा वाला है या कम वाला है, तो इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इसको करंट लायबिलिटी अज्यूम कर लो और वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा बना लो, या तुम चाहो तो इसे अज्यूम कर लो कि इसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है और तुम इसे कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा बना रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ। अच्छा सर, आप इसको क्या करेंगे? यार चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा तो मजा नहीं आएगा, मैं थोड़ा मुश्किल काम करवाता हूँ। लेट अस अज्यूम दिस शॉर्ट टर्म लोन एज अ कैश इक्विवेलेंट, और आई वुड से लेट अस अज्यूम दिस लोन हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। क्योंकि देखो अगर तो तुम वर्किंग कैपिटल चेंजेस का हिस्सा बनाते हो तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, लेट मी make the things more complex for the practice purposes। तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि सर ये कैश इक्विवेलेंट है और इसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है। क्या बोलते हो तुम लोग? व्हाट यू से पीपल? सही है ना? अच्छा सर, लॉन्ग टर्म लोन दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म लोन का हम लोग ट्रीटमेंट जो है वो कर लेते हैं, देख लेते हैं। डी अकाउंट बनेगा, कैपिटल दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट में सेल्स दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है। सही है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस दी हुई है नेट करके। अदर रेवेन्यूज के अंदर तुम्हें जो है वो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है। अच्छा सर, फिर नेट इनकम दी हुई है। नेट इनकम के बाद अगर तुम देखो तो ड्राइंग्स दी हुई है। सर याद रखो, आप जो पीएनएल का जो प्रॉफिट लेते हो वो हमेशा बिफोर ड्राइंग वाला लेते हो। आप हमेशा बिफोर ड्राइंग वाला लेते हो। आप हमेशा बिफोर ड्राइंग वाला लेते हो। आप हमेशा बिफोर ड्राइंग वाला लेते हो। ये कंफ्यूज करने के लिए इसने तुम्हें ड्राइंग पीएनएल में दी है। अपने पास कहीं नोट कर लो, मंजन भाई मारफानी में, आप बिफोर ड्राइंग वाला लेते हो। सही है। बिलाल बाबू, अब तो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, अब मीटिंग जो है सारा से पूछ ले, अगर वो 12 बजे अवेलेबल है तो 12 बजे मीटिंग कर लेते हैं, अदरवाइज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है सुबह 8 बजे कर लेते हैं। मैंने तुझे 9:45 का टाइम दिया था बाबू, तो अब 10 से 12 मेरी क्लास है और आज जो है वो प्रैक्टिस करवानी है ना, तो ये देख लेते हैं। तो सारा से कोऑर्डिनेट कर ले, वो अगर जाग रही है तो हम 12 बजे मीटिंग कर लेते हैं जूम पे, या फिर जो है हम कल सुबह कर लेते हैं 8 बजे। ठीक है, इसको ज़रा देख लो। थैंक यू। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, बोलता है पार्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग ₹1,00,000 was paid by Mr. Junaid from his personal। सही है सर, ये लॉन्ग टर्म लोन के हवाले से हमने बात की है कि सर 1,00,000 रुपया जो है वो ओनर ने पे किया है। हमें पता है जब भी ओनर पे करता है
तो हम एक तरफ कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं और एक तरफ लोन पेड दिखाते हैं, सही है ना। इसका कोई भी फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता, जो भी ओनर पे करता है। अच्छा, फिर ये बोलता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग ₹1,00,000 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ऊपर नजर आ रही है ना, ये बता रहा है कि सर ये बिकी है ड्यूरिंग द ईयर 1,00,000 रुपए वाली कॉस्ट वाली। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ ये कितने में बिकी होगी? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1,00,000 रुपए वाली बिकी है ना, कितने में बिकी है ये कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ, ये कैसे निकालेंगे? नहीं नहीं, कैसे निकालेंगे? आंसर नहीं बताओ उमर, ये बताइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितने में बिकी है, ये कैसे निकालेंगे ये बता। सर 1 लाख की कॉस्ट है और ऊपर हमें गेन दिया हुआ इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में 32,000 का। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो फिर हमारी सेलिंग प्राइस है। उमर जो तूने बोला माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला है, सही है, मगर तेरी आवाज समझ में नहीं आई है। अच्छा सर मैं बता देता हूँ फॉर्मूला क्या है, डीपी माइनस बीवी इज इक्वल टू गेन, ऐसा ही है ना, डीपी माइनस बीवी इज इक्वल टू गेन। तो भाई बुक वैल्यू दी हुई है ना 1,00,000, अगर इसके अंदर गेन ऐड कर दो तो पता चल जाएगा। 10 रुपए वाली चीज है, 2 रुपए के गेन में बिकी है, तो जेब में कितने गए होंगे? 12। बड़ी लॉजिकल सी बात है। 15 रुपए वाली, सर गेन कहाँ दिया हुआ है भाई? पीएनएल में जाके देखो, पीएनएल में क्या बोलता है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 32,000। 1,00,000 वाली चीज 32 के गेन में बिकी है, तो जेब में कितने गए होंगे? 1,32। अच्छा सी में, अच्छा इसके ऊपर मैं डिटेल में भी बात करूंगा, तो सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू दे रहा हूँ तुम लोगों को, एज एन एपिटाइजर करवा रहा हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू ₹60,000। जो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है वो 60,000 का चार्ज किया है। फिर बोलता है इक्विपमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। बोलता है एक इक्विपमेंट था जिसकी बीवी थी 75,000, वो बिकाए। जल्दी से बताओ इक्विपमेंट कितने में बिका होगा? ये तो 75,000 तो बीवी है ना, बताओ कितने में बिका होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो इक्विपमेंट कितने में बिका होगा? सर ऊपर इसकी जो है वो अमाउंट दी हुई थी, मेरे ख्याल से 15,000 लॉस फिर थी, तो तेरी उसमें से आवाज नहीं माइनस आ रही, कर दें। फिर तेरी आवाज नहीं आ रही। आमना ने बताया 60,000। सर कैसे निकाला? अरे भाई मुझे जवाब नहीं दो, मुझे बताओ। खुजैमा डायरेक्ट स्पीकर खोल के बोल, कैसे आया? हाँ माशाल्लाह, अरसला छा गई। सर इक्विपमेंट 75,000 का था, पीएनएल में जाके देखें लॉस हुआ है 15 का, तो जेब में कितने गए होंगे? 60। जबरदस्त, चलो अच्छी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, फुल माशाल्लाह, तुम लोग प्रो चल रहे हो। तो सर आओ इसको हम लोग किल करते हैं, इसको मैं खुद सॉल्व करवाता हूँ, सही है ना। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी अटेंटिव हियर, स्पेशली दोज पीपल जिनकी थोड़ी सी बेसिक्स जो है वो वीक है। ये जरा वन नोट खुल जाए तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर अब मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं क्विकली फॉर्मेट बना लेता हूँ, सही है ना, मेरा साथ देंगे, सही है। और मुझे जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही, उसकी बेसिस पर ही मैं डिसाइड करूंगा कि हमें जो है फिर क्या कभी इमरजेंसी में ऑनलाइन कर लेना चाहिए या नहीं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी एफर्ट्स डालूं, तुम लोगों को बोर भी ना होने दूं, सही है ना।
सर एक्सेल पर करवा दें, एक्सेल मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगी यार, क्योंकि वो फॉर्मूले शार्मूले होते हैं ना, तो इस वजह से। क्लास फिजिकल अच्छी है, अच्छा। आ, खैर, अगेन एज अ सेकंड ऑप्शन जो है वो मैं, चलो सही है। सर हंजला आया भाई क्या? जो बात है फिजिकल का अपना मजा है। अच्छा, अच्छा। मेसर्स जुनेद जानजुआ मेरे साथ रहेंगे। ईयर एंडेड क्या है? ईयर एंडेड क्या है? हाँ, मेरे साथ रहेंगे। हमेशा सबसे पहले याद रखना, कैश फ्लोज में फॉर्मेट बना लेना। ये मैं तुम लोगों को जो है बड़ी कीमती टिप्स देता हूँ, इसको तुम लोग याद रखोगे जिंदगी भर और तुम लोगों को काम आएंगी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मेरी आवाज लैग तो नहीं कर रही? और बताओ, कोई नई ताजी सुनाओ, मीनवाइल मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। कोई बच्चा कोई बात शेयर करना चाहे तो वो कर सकता है, इवन कि आप लोग माइक भी खोल सकते हो। कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज फील फ्री। जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। सब बोरिंग है। आप सर आप बताएं। बस यार सुबह से जो है वो बैक टू बैक मीटिंग्स थी, तो पता ही नहीं चला। वैसे काम में भी बंदे को बिजी रहना ना, इसमें मजा आता है यार, ये भी एक नेमत है बाजू का। यानी दुनियावी टेंशन से दूर भागने के लिए ना, क्योंकि फारिग दिमाग ना वो शैतान का घर होता है। अच्छा। बुझा फरमा रहे हैं आप, शुक्रिया शुक्रिया, नवाजिश। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुन लो फारिग दिमाग, मोती मोती बॉय का है हमारा, मोती नजर नहीं आ रहा। अच्छा यार चलो, जो है अब हम बाकी जो गपशप है वो कंटिन्यू करेंगे आगे। सही है। तो जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट मंजन लिखवा दूं तुम लोगों को। सही है। फॉर्मेट तो हमने बना लिया है। इम्पोर्टेंट नोट,
लाइफ के लिए भी मंजन में बताता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि तुम लोगों की जो है वो लाइफ के पर्सपेक्टिव से भी ग्रूमिंग करूँ। सर ये कॉपी कर लो। सर आई होप आपको क्लियर है। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, तस्वीर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। क्लियर है आप लोगों को? इसके ऊपर हमने बात कर ली है कि सर शॉर्ट टर्म लोन या इन्वेस्टमेंट अगर उनकी मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स है तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरह ट्रीट करना, और मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स है या लेस देन 3 मंथ्स है? सवाल में दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ तो अज्यूम कर लेना। कॉपी कर लिया? आगे बढ़े। अच्छा मैं वापस रिपीट कर देता हूँ मेरी जान मोती, देख शॉर्ट टर्म लोन या इन्वेस्टमेंट ना, अगर तो जो है जिस इसकी मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स है तो इसको वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरह ट्रीट करना, और अगर मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करना। सर हमें कैसे पता चलेगा कि मैच्योरिटी कितनी है? सवाल में लिखा हुआ होगा। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो जो तुम्हारा दिल करे अज्यूम कर लेना, बस अजम्पशन मेंशन कर देना। आगे बढ़े, बाकी भी तो बताओ यार, कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े, बाकियों भी तो बताओ। चलो सही। अरसला शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, छेती छेती, शाबाश। चलो अच्छा सर, अब जो है ये फॉर्मेट हमने बना लिया है, अब सबसे पहले हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अकाउंटिंग कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। सही है ना? फॉर्मेट तो बन लिया है, तुम स्टेप देखते रहना मैं कितना स्मूथली इसको करता हूँ। वर्किंग वन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 2010 2009 कैश। अच्छा मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ट्रीट कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को चूंकि कुछ नहीं लिखा हुआ कि टेन्योर कितना है, तो मैं ट्रीट कर रहा हूँ कि इसकी मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ्स है। सही है ना? जल्दी से बताओ। आई एम सॉरी, ये शॉर्ट टर्म लोन है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, नेगेटिव में आएगा। कैश कितना है जल्दी बताओ, शॉर्ट टर्म लोन कितना है 2010 का 2009 का? शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ। 2009 का कैश कितना है? 32,000।
145 के। इसी तरीके से लोन बताओ जल्दी से। 2009 का कितना है, 2010 का 580, दोनों का सेम ही है ना। चलो क्लोजिंग बताओ, नेगेटिव में आंसर आएगा, बताओ जल्दी से। दो हजार 2010 का 548, क्या बोल रही है मेरी बच्ची। 2009 का कितना है, 2009 का 548, ओके। 2009 का 548,000 नेगेटिव, और 2010 का 435 नेगेटिव। नेगेटिव है ना। आगे बढ़े। अच्छा सर, अल्लाह का शुक्र है, वी आर डन विद दिस कैश इक्विवेलेंट। ये तो वर्किंग थी। अच्छा मैंने ये हैंडआउट भेजे हुए। अकाउंट रिसीवेबल जल्दी से बताओ, बढ़ रहा है कम हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बोलो ना जल्दी से बताओ, बढ़ रहा है कम हो रहा है। कितने से, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे। 176 से बढ़ रहा है तो 176 से माइनस कर देंगे। मानते हो या नहीं मानते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का टी अकाउंट बना लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का टी अकाउंट बना लेते हैं, सही है ना। वर्किंग टू हमें पता है ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का वही ट्रीटमेंट करना है जो पीपीई का करते हैं, बस ये ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। जल्दी से बताओ ओपनिंग क्लोजिंग। नहीं ना, लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, इधर उधर नहीं खुदकेंगे, खुदकेंगे तो फिर परेशान होंगे। जल्दी से बताओ ओपनिंग क्लोजिंग बताओ जल्दी से, शाबाश। ओपनिंग 170, क्लोजिंग कितना है 2,20,000। अगर तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो तो हमने पढ़ा था कि सर इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, बीपी बीवी गेन, जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख, वो 32,000 के गेन में बिकी है। तो सर 32,000 कहाँ से आया, पीएनएल से आया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पीएनएल बोल रहा है। ये रहा, ये पीएनएल में लिखा हुआ है कि सर गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 32,000। तो सर जेब में कितने गए होंगे, जेब में कितने गए होंगे 1,32,000। बैलेंस आउट करो जल्दी से, बैलेंस करो जल्दी से, बैलेंस करो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट को, शाबाश जल्दी से बैलेंस करो, छेती छेती। सर ये क्या होगा, ये एडिशन होगा, ये एडिशन होगा। कितने से, 1,50,000, सही है। जल्दी से बताओ ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, जल्दी से बताओ ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो। ओपनिंग कुछ भी नहीं, एडिशन एडिशन, जल्दी 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 जल्दी। आउटफ्लो डिस्पोजल, नहीं नहीं बदतमीजी नहीं नोमान, नीचे आओ नीचे आओ। कितने मिले, 1,32,000 इनफ्लो। मुझे बताओ इस 1,32,000 में गेन शामिल है, और ये गेन प्रॉफिट में भी घुसेड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट से निकालेंगे, सही है ना। तो आओ सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, आ जाओ इसकी पोस्टिंग कर देते हैं, शाबाश जल्दी से। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट में शामिल है ना, तो इधर से निकालेंगे 32,000। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डीपी इन्वेस्टमेंट्स कितने से, 1,32,000। और एडिशन इन्वेस्टमेंट्स कितने से, 1,50,000। मानते हो या नहीं मानते,
पहले देख लो फिर छापना। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो, मुझसे बात कर लो। नहीं करनी बात, चलो मर्जी है तुम्हारी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर इन्वेस्टमेंट्स मुका, इसके बाद इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जल्दी से बताओ, बढ़ रही है कम हो रही है? सर इन्वेंट्री बढ़ रही है 224 से, तो इन्वेंट्री को कम कर देंगे, इन्वेंट्री को 224 से कम कर देंगे। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? 12,000 से कम हो रहे हैं प्रीपेड, तो प्रीपेड को प्लस कर देंगे। इसके बाद ऑफिस सप्लाईज है। सर ऑफिस सप्लाईज क्या होती हैं? ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज ये जो कैलकुलेटर, मार्कर, स्टेपलर वगैरह, ये भी एसेट्स होते हैं। 7,000 से बढ़ रहे हैं तो 7,000 से कम कर दें, 7,000 से बढ़े तो 7 से माइनस कर देना। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग पीपल। चलो ये गिनती के 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी सबको सांप और बिच्छू सूंघा हुआ है। अच्छा सर अब आ गया लैंड, लैंड की वर्किंग कर लेते हैं, लैंड की वर्किंग कर लेते हैं। अच्छा कोई मुझे बताएगा लैंड का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दिया? लैंड का डेप्रिसिएशन क्यों नहीं दिया? सर लैंड डेप्रिशिएट थोड़ी होता है। चलो माशाल्लाह। यार ये अबू बकर क्यों चुप चुप है? अबू बकर आज बात ही नहीं कर रहा है। अबू बकर है या नहीं? अबू बकर, हाँ माशाल्लाह। चलो शुक्रिया मेरी नॉलेज में इजाफे का, माशाल्लाह। सर ये ऑफिस सप्लाईज हमने वर्किंग कैपिटल की तरह ट्रीट किए हैं। सॉरी, ऑफिस सप्लाईज जो थे वो वर्किंग कैपिटल में ट्रीट करेंगे सर? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरा बच्चा। सही है। उमर, उमर बिलाल मेरे साथ है? उमर मेरे साथ है? अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग बता। है 25 लाख, ओके। और क्लोजिंग कितना है? जबरदस्त। अच्छा सर अगर तुम देखो तो जमीन के हवाले से कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बताया हुआ है कि भाई इसके ऊपर गेन हुआ है, हमने डिस्पोज किया है तो गेन हुआ है। फीलिंग सिक टू गट्स, अबे ये क्या होता है? इतनी मुश्किल अंग्रेजी नहीं आती मुझे। ये मुझे भी पता, बड़ा अच्छा सेंटेंस तूने बोला है। हम भी अच्छा सर बैलेंस करो जमीन को, क्या आ रहा है? डिस्पोजल। तो सर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इसका मतलब है। बैलेंसिंग फिगर बताओ। 754 आ रही है बैलेंसिंग फिगर? ना कर मेरी जान, क्या बता रहे हैं उमर? बैलेंसिंग फिगर बता। सर 690 आ रहा है डिस्पोजल। 690,000। 6,90,000। अच्छा सर 6,90,000 का जमीन जो है ये डिस्पोज हुई है, सही है। अच्छा सर अब सर आपको कैसे पता चला ये डिस्पोजल हुआ है? आपको इल्हाम हुआ? आपको किसने बताया? किसी फरिश्ते ने बताया? नहीं भाई, ये पीएनएल में दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। कितने से गेन कितने गए? 64। तो जेब में कितने गए होंगे? जेब में कितने गए होंगे? अरे भाई 690 की चीज है, 64 का गेन हुआ है 754। बैलेंस आउट करो। सर ये बैलेंसिंग फिगर ही थी। जल्दी से बताओ ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, ओपनिंग इनफ्लो आउटफ्लो, जल्दी से बताओ। डिस्पोजल, डिस्पोजल। नहीं उमर फिर तू रिमोट से आगे भागा, नहीं नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ सर 754 का इनफ्लो। अच्छा सर इस इनफ्लो में क्या 64 का गेन शामिल है? यस सर। और 64 का गेन प्रॉफिट में भी शामिल है।
सही है, तो सर प्रॉफिट में से निकालेंगे इसको, सही है ना सर? पोस्टिंग कर दूं, व्हाट यू से पीपल? यार मैं कहीं तेज तो नहीं जा रहा, कहीं मैं चौथे गियर में तो नहीं जा रहा? अहमद मेरी जान, लगता है तेरी क्लासेस मिस हुई हैं। आई पर्सनली फील तेरी क्लासेस अहमद मेरी जान मिस हुई हैं। हाँ, क्योंकि देख जितने भी बच्चे ना जो रेगुलर हैं उन सबको समझ में आ रहा है। कायनात सेफ, तुम्हें समझ में आ रहा है मेरी बच्ची? गेन, चलो समझ में आ रहा है, मगर पेस थोड़ी सी ज्यादा है, कोई मसला नहीं है। मेरी क्लास का जो सबसे बड़ा एक खूबसूरती बोल दो या यूनिकनेस बोल दो ना, कि जो रेगुलर लेता है ना उसके लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जो है, मैं अगर पांचवें गियर में भी जाऊंगा तो उसको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि वो मेरी केमिस्ट्री समझता है। तो अगेन जो रिकॉर्डेड लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डेड लेक्चर जल्दी देख लें। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर मिस हो गए हैं तो जल्दी देख लें, वरना फिर और जो है आगे से रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लासेस लिया करें। हैविंग सेड दैट सर, गेन ऑन डिस्पोजल मैंने माइनस कर दिया, प्रॉफिट में से निकाल दिया। इधर में डीपी इन्वेस्टमेंट, आई एम सॉरी, इधर लैंड आएगा 754,000। मानते हो या नहीं मानते, बोलो ना, मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तुम देख रहे हो माशाअल्लाह कितनी खूबसूरती से हमारा जो सवाल है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की की तरफ गामजन है। अब बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड, सर रिकॉर्डेड को टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करवा दें। हाँ मेरी जान, साथ आई एम ऑलरेडी ऑन इट, आई एम ऑलरेडी ऑन इट मेरी जान। इंशाल्लाह प्रोबेबली अभी छुट्टियां आएंगी ना, तो उसमें जो है मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा, तो इंशाल्लाह ये ख्वाहिश भी जो है वो आपकी पूरी कर दी जाएगी। सर बिल्डिंग और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा हैंडआउट्स आप लोगों के पास सॉफ्ट में है। आप लोग जो है मुझे जरा फिगर बताओ बिल्डिंग और, अच्छा देखो आप लोग अभी सुकून से देखो, बाद में आप लोगों को टाइम दूंगा मैं कॉपी करने का, सही है ना? वर्किंग फोर बिल्डिंग। सर ओपनिंग क्लोजिंग बताते हो बिल्डिंग का? ब्रॉट डाउन 2.3 2.8। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ मेरी बच्ची। ये कायनात ने जबरदस्त काम किया ना। कायनात, ऐसे ही ओपनिंग क्लोजिंग भी बता दो। क्लोजिंग। अच्छा सर, जब आप बैलेंस करोगे, क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी? एडिशन ही आएगा। सर क्योंकि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम मैक्सिमम इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। 5 लाख का एडिशन हुआ, और इसको बैलेंस करोगे तो क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 1,70,000। ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, ओपनिंग 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 ओपनिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। एडिशन, जल्दी। आउटफ्लो, क्लोजिंग, कुछ भी नहीं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा नॉन कैश अकाउंट है, पूरा का पूरा खस्सी अकाउंट है। अलबत्ता इसमें ये डेप्रिसिएशन शामिल है जो उस प्रॉफिट में शामिल है। तो प्रॉफिट में जब डाला था तो माइनस करा था, निकालेंगे तो ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग कितना था? कितना था? 170। बिल्डिंग पर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है दिस इज 170,000, सही है। हाँ भाई आगे बढ़े। हाँ उमर बोल, उमर क्या हुआ मेरी जान?
आगे बढ़ें। अब ये जो है ना, ये बड़ा टेक्निकल, इक्विपमेंट का जो अकाउंट है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा अकाउंट है। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी फोकस्ड हियर। इस सवाल में जो 100 में से 50 रुपए है ना वो इसके, इस इक्विपमेंट के अकाउंट के। 100 में से जो 50 रुपए वो इस इक्विपमेंट के अकाउंट के हैं। तो मैं चाहूंगा सब दिमागी तौर पे इधर आ जाएं, सब दिमागी तौर पे इधर आ जाएं। सर मैं तुम लोगों से एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहूंगा आज क्लास के एंड पर। अगर तो तुम बोलते हो कि नहीं सर ऑनलाइन में मजा आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन यूज करूंगा, ठीक है ना। मैं चाहूंगा मुझे एक ऑनेस्ट फीडबैक देना। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, सब्रुन जमीलुन, डीपी, बीवी, ओपनिंग है 1150,000, क्लोजिंग कितना है 12 लाख। अच्छा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उमर, कायनात, अरसला, मोती, ये 5-6 बच्चे ना बड़ा एक्टिवली बता रहे हैं, तो आई एम श्योर बाकी बच्चे जो है वो बता नहीं रहे होंगे मगर कैलकुलेट जरूर करें। हाँ नुमान, नुमान, नुमान मेरी जान, नुमान, आई एम सॉरी नुमान। तो आई एम श्योर बाकी बच्चे भी जो है ना वो भले बता नहीं रहे होंगे मगर कैलकुलेट जरूर कर रहे होंगे। बताओ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेट 350 और 3,80,000। अच्छा अगर तुम एडिशनल, ये बड़ी मजे की चीज है, इसमें मैं तुम्हें बाकायदा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर बोलता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, और कर नहीं रहा था बट अब कर रहा। यार हुदैद तो अजीब, अल्लाह माफ करे, ठंडू इंसान है यार। और बता भी रहा है, यानी एक तो गुनाह कर रहा है फिर बता भी रहा है। कम से कम बता तो नहीं, दुख तो नहीं दे मुझे। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 60,000। सर डेप्रिसिएशन 60,000 का हमने इक्विपमेंट पे चार्ज किया है। यू वुड अप्रिशिएट, तुम्हें एक मजे की चीज बताता हूँ। आओ तुम्हें एक मजे की चीज बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इधर लिख लूँ 60,000। सर मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम्हारा पीएनएल में जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है वो टोटल कितना है? 230 है। पीएनएल में डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है बोलो ना? 230 है। मानते हो या नहीं मानते? अरे बोलो ना। इसका मतलब है इक्विपमेंट, इसका मतलब है इक्विपमेंट और बिल्डिंग का मिला के 230 ही होना चाहिए। इक्विपमेंट और बिल्डिंग का मिला के 230 ही होना चाहिए, ऐसा ही है ना? ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। देखो तुम्हारा बिल्डिंग का कितना था 170 और इक्विपमेंट का है 60। देखो इन दोनों को टोटल करो तो 130 ही हो रहा है, 130 ही हो रहा है ना। 230, आई एम सॉरी। चलो अच्छी बात है। अब ये बोलता है, अब ये बोलता है, अब ये बोलता है, सवाल देखो ये बड़ी मजे की चीज है, ये समझने वाली है। इक्विपमेंट हैविंग अ बीवी ऑफ 75 वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। सर यहाँ बुक वैल्यू दी हुई है, बोलता है 75,000 की बुक वैल्यू वाला एक इक्विपमेंट बिका है। अच्छा मुझे बताओ, हमें बुक वैल्यू तो चाहिए मगर हमें कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं। सर बुक वैल्यू तो यहाँ 75,000 लिख दी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक मिनट। हाँ बच्चों एक मिनट, एक मिनट। अच्छा सर, अच्छा सर, माजरत यार, वो जरा एक कॉल आ रही थी। मुझे बताओ, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है बीवी कैसे आती है? बीवी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, मेरे साथ हो ना तुम लोग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ऐसे ही आती है। अच्छा अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो, अगर मुझे कॉस्ट निकालनी हो तो मैं बीवी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ऐड कर सकता हूँ।
बोलो ना, अरे बोलो ना सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बैलेंस करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बैलेंस करो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बैलेंस करो तो तुम्हें पता चल जाएगा जो डिस्पोजल हुआ है उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000। अगर बीवी है 75,000 और इससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30, तो कॉस्ट आ जाएगी 1,05,000। बोलो ना, समझ आया या नहीं आया? अरे बोलो ना बच्चा, सब बोलेंगे इस पे, सब जवाब देंगे। अगर किसी को नहीं आया है तो आई कैन रिपीट दिस फॉर यू, इजी पीजी। ओके, रिपीट कर देता हूँ। देखो मेरी जान, बुक वैल्यू दी हुई है 75,000, मगर मुझे पता है कि ये जो इक्विपमेंट का अकाउंट है ये कॉस्ट का अकाउंट है। तो अगर, तो हमें एक बचपन का फॉर्मूला पता है कि बीवी जो होती है इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं बुक वैल्यू में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को प्लस करूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी। जब मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट को बैलेंस करा तो मुझे पता चल गया इस डिस्पोजल से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो 30। तो मैंने बोला 30 प्लस बुक वैल्यू 75, तो डिस्पोजल की कॉस्ट आ गई 1,05,000। जल्दी से इक्विपमेंट को बैलेंस करो जल्दी से। ये आमना कहाँ चली गई? आमना है या नहीं है हमारे साथ? आयशा बेटा क्लियर है या नहीं है? चलो बैलेंस करो, बताओ इक्विपमेंट जल्दी जल्दी। हमारे पास आयशा की भी रेज टू द पावर 2 है और कायनात की भी रेज टू द पावर 2 है। 155,000। अच्छा, जबरदस्त। ओपनिंग, इनफ्लो, आउटफ्लो, बोलो। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, नहीं फिर बदतमीजी। यार तुम लोग अजीब यार। बेटा नीचे आएंगे, नहीं सर नीचे तो आपने निकाला ही नहीं है। लॉस अगर तुम देखो तो सवाल में दिया हुआ है 15,000 का लॉस है, तो जेब में कितने गए होंगे? 60,000। 15,000 का लॉस पीएनएल में दिया हुआ है। सर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा नॉन कैश अकाउंट है, अलबत्ता इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है जो पीएनएल में भी शामिल है, प्रॉफिट में भी, तो वहां से निकालेंगे। तो आओ सर, और लॉस, सर ये डिस्पोजल प्रोसीड में लॉस भी शामिल है और लॉस प्रॉफिट में भी शामिल है, वहां से भी निकालेंगे। आओ सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस अब ज्यादा बड़ा सवाल नहीं रह गया है, छोटा सा सवाल बस, मेजर हिस्सा हम लोग उड़ा चुके हैं। डीपी इक्विपमेंट 60,000, एडिशन इक्विपमेंट, एडिशन कितने का है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो पापा? इक्विपमेंट कितना है? 1,55,000। लॉस ऑन डिस्पोजल इक्विपमेंट कितना है लॉस? 15,000। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बस थोड़ा सा मेरा साथ दो, सवाल खत्म होने वाला है। थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, सवाल खत्म होने वाला है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अगर कोई वर्किंग तुम लोगों को समझनी है, हाँ खाना अब पकने लगा चुकी, बस ये मैं सवाल कंप्लीट करवा लूँ फिर आता हूँ। क्या है खाने में, क्या है? चलो आता हूँ, ये दरवाजा बंद कर दो यार। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है पीएनएल में? अकाउंट पेएबल दिया हुआ है। अकाउंट पेएबल बढ़ रहा है कम हो रहा है? फिर वेजेस पेएबल है, अकाउंट पेएबल वेजेस पेएबल दोनों का करंट वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला सीन करना है। जल्दी से बताओ, अकाउंट पेएबल
बढ़ रहा है कम हो रहा है? 1,05,000, 1,05,000 से और कम कर देंगे। वेजेस पेएबल 16,000 से प्लस कर देंगे, बढ़ रहा है। मानते हो या नहीं मानते? सर शॉर्ट टर्म लोन तो हमें जो है कुछ करना ही नहीं है शॉर्ट टर्म लोन को, क्योंकि हमने कैश इक्विवेलेंट अज्यूम करा है। अब सर आखिरी के दो अकाउंट्स रह गए, आखिरी के दो अकाउंट्स रह गए। इसको मैं चाहूंगा बहुत गौर से सुनो, इसको मैं चाहूंगा बहुत गौर से सुनो। लॉन्ग टर्म लोन्स, कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग बताएंगे बच्चा? 1160,000, ये किसकी बता रहा है तू? किसकी बता रहा है? अरे किसकी बता रहे हो ये तो बताओ। 1160,000, कैपिटल की बताओ, कैपिटल की बताओ। अच्छा सर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बिफोर ड्राइंग वाला, और ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग कितनी है? अच्छा ये सवाल में दिया हुआ है, अगर तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये क्या बोलता है? सर ये प्रॉफिट यहाँ से उठाए हैं जो नन्हे काके हैं बच्चे हैं उनमें से भाई बिफोर ड्राइंग का उठाएंगे प्रॉफिट। अब ये बोलता है कि ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ना उसमें से 1 लाख का ओनर ने पे किया है, 1 लाख का ओनर ने पे किया है। तो सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में एक तो कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा 1 लाख, और कैपिटल के अकाउंट में लोन कंट्रीब्यूशन आएगा 1 लाख, 1 लाख। सही है, जाहिर सी बात है ना, ओनर लेकर आया। इसकी लास्ट सेशन में हम लोगों ने एंट्री देखी थी। लॉन्ग टर्म लोन को बैलेंस करो क्या आ रहा है, जो मेरी पुरानी याददाश्त है उसके हिसाब से 75,000 आना चाहिए। इसका मतलब ये टोटल जो लोन पे हुआ है वो 1,75 का हुआ है, उसमें से 1 लाख ओनर ने दिए। इसी तरीके से कैपिटल को बैलेंस करो, कैपिटल को बैलेंस करो, कुछ आ रही है बैलेंसिंग फिगर? कैपिटल मेरे ख्याल से नहीं होगा, कुछ भी बैलेंसिंग फिगर नहीं होगी, ऐसा ही है। ओपनिंग लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग, ओपनिंग कुछ भी नहीं। रीपेड मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये दोनों आउटफ्लो है, मैं कंट्रीब्यूशन को इनफ्लो अज्यूम कर लूंगा, सही है ना। ओपनिंग कैपिटल कुछ भी नहीं। प्रॉफिट इसका ऑपरेशन हम अलग से ऑपरेटिंग में करेंगे। लोन कंट्रीब्यूशन इनफ्लो, ड्राइंग आउटफ्लो, क्लोजिंग कुछ भी नहीं। सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं जल्दी से, इसकी पोस्टिंग जल्दी से कर देते हैं। लोन पेड मैं टोटल दिखा रहा हूँ 1,75,000 और 1 लाख को पॉजिटिव में दिखा दूंगा कंट्रीब्यूशन के नाम पर। 175,000 का आउटफ्लो और कंट्रीब्यूशन है इनफ्लो, तो नेट बेसिस पे वही 75 ही आ रहा है। ड्राइंग कितनी है? 568,000। तो सर आप देख रहे हो माशाल्लाह, देखते ही देखते हमारा सवाल किल हो चुका है, देखते ही देखते हमारा सवाल किल हो चुका है। कोई चीज में मिस तो नहीं कर रहा? सर बिल्डिंग के जो 5 लाख है वो भी ऐड हो रहे हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे ऊपर? हाँ 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 हाँ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये बहुत बिल्कुल सही बताया। आई एक्चुअली मिस्ड इट आउट। सर बिल्डिंग जो है वो आपने 5 लाख रुपए का एडिशन नहीं दिखाया है, बिल्कुल सही बोला, दैट वाज मिस्ड एक्चुअली। थैंक यू फॉर द आइडेंटिफिकेशन। ये किसने आइडेंटिफाई करवाया? सर मैंने कायनात। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त।
सर क्लियर है? टोटल करके बताओगे? टोटल करके बताओगे जल्दी जल्दी, छेती छेती। ये क्या है नोमान बाबू, किसका है ये? ऑपरेटिंग का है? पॉजिटिव है नेगेटिव है मेरी जान? अच्छा इन्वेस्टिंग बता। जल्दी जल्दी जल्दी। ओह आई एम सॉरी, प्रॉफिट कितना है? 9,50,000। प्रॉफिट तो लिखना ही भूल गया। सही है सही है। हमना ने सही आइडेंटिफाई करवाया। अल्लाह। बारिश हो रही है? तू रोड पे बैठा हुआ है? अच्छा 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 अच्छा। इन्वेस्टिंग में से आया है सर 141,000। हाँ हाँ सही बोल रहा है, तेरी बारिश हो रही है, मैंने अभी बाहर गैलरी में देखा। आ रहा हूँ मैं, सब 2 मिनट दे। हाँ। और ये कितना आ रहा है? नेगेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव क्या आ रहा है नुमान? आमना बेटा जल्दी टोटल कर लो बच्चा। बेटा तूने 141 क्यों बताया यार? 141 क्यों बताया? अबे क्या 141 है, बोलना क्या क्या? सर इन्वेस्टमेंट का 141 ही है, और उसका बता रहा था वो आपको, दूसरे का फाइनेंसिंग का। फाइनेंसिंग का 141 है? अच्छा फाइनेंसिंग का। सर फाइनेंसिंग का 141 नहीं है। सर मैं बताता हूँ आपको, फाइनेंसिंग का 75,000 है नेगेटिव। फाइनेंसिंग का 75 नहीं है, उसमें ड्राइंग भी तो माइनस कर। अबे ड्राइंग भी तो है ऊपर। हाँ भाई, सब कुछ करके एक तेरा तो सर ऑपरेटिंग भी 7,20,000 नहीं आ रहा, मेरा तो दूसरा आ रहा इन्वेस्टिंग क्या का बोल तो रहे हो 141 आ रहा है पॉजिटिव। यार? इन्वेस्टिंग का ले इतने लें सर सारे बच्चे 141 हैं। सारे हैं इन्वेस्टिंग का 141 पॉजिटिव। और इसका फाइनेंसिंग का? आमना बेटा कहाँ गायब हो तुम? सर 638 नेगेटिव आ रहा है। इन्वेस्टिंग का 615 पॉजिटिव है। 643 नेगेटिव। 643। 6,43,000 नेगेटिव में। सर 643 इन्वेस्टिंग उसका है, फाइनेंसिंग का है। दो दो आयशाएं, दो दो कायनात हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं। फाइनेंसिंग 643 यस सर नेगेटिव। और ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग तो सही है ना, ऊपर जो हमने लिखा था पहले बताया तो था, कहाँ की ऑपरेटिंग। 615 है। ऑपरेटिंग 615 है। दोबारा करता हूँ सर। सर ऑपरेटिंग 615 है, उसके बाद इन्वेस्टिंग 141 है और फाइनेंसिंग -643 है। नेट कैश फ्लो कितना आ रहा है? 113 सॉरी 31। 113 एक तेरा 13 पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। 548 -113 कितना आता है?
जी सर 113 आ रहा है, सेम आ रहा है। सर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, हम देख लेते हैं क्या वाकई 435 से मैच कर रहा है। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, 435 से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका मतलब है हमारा सवाल बिल्कुल जो है टापोटाप सही है। चलो इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दो। हाँ क्या, हाँ बारिश हो रही है। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम लोग जो है कैलकुलेशन में वीक हो ना, दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इनएफिशिएंसी जो तुम्हारे अंदर है। पेपर में तुम्हें पता है, मैं जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पेपर FR हमारे तो इंट्रो होता नहीं था, FR1 का, तो मैं बगैर देखे कैलकुलेटर पे इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, और तुम लोग देख के भी गलत जो है वो आंसर बताते हो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। हाँ भाई, तस्वीर लेके ग्रुप पे डालो। ये EC एलीट QCN है, ये कौन है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे? अहमद, ये इसका मतलब क्या है, इतना मुश्किल तूने नाम रखा हुआ है। अच्छा मंजन की तस्वीर तो डाल दी थी, चलो वर्किंग वर्किंग की तस्वीर डालो, शाबाश। हाँ अहमद, बिल्कुल। क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस ऑफ एक्सट्रीम कॉमर्स लीड डिपार्टमेंट। अच्छा अहमद, तू आ जा, तू बैठ जा, खाने के लिए तू बैठ जा, सही है। चलो शाबाश, इसकी भी तस्वीर लेके डाल दो। बिलाल सुबह तू 8 बजे आ सकता है ऑफिस? बल्कि मैं कोशिश करता हूँ रात में जो है ना वो देख लूँ चीज़ें अपने हिसाब से ही। बस DTC का जो लेटेस्ट अपडेट थी, अगर तू वो मुझे भेज दे, 2 लाइनर। तेरी क्या राय है? तू तो जाग रहा होगा ना, 12 बजे मैं तुझे कॉल करता हूँ। हाँ भाई, क्या सीन है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अमीन इंडस्ट्रीज कर लिया या कर रहे हो? अच्छा यार, ये मेरी माँ जो है वो मुझे कब से बुला रही है, मुझे खाना खाने के लिए। मुझे सिर्फ 10 मिनट देते हो, मैं खाना खा के आ जाऊँ। मीनवाइल जो है ना, तुम लोग ये क्वेश्चन कर लो। सर मीनवाइल ये क्वेश्चन कर लो अमीन इंडस्ट्रीज वाला। सही है, मैं बस 10 मिनट में तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अमीन इंडस्ट्रीज वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। खतरनाक बारिश हो रही है हाँ। हाँ यार, खतरनाक शदीद शदीद बारिश हो रही है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, 10 मिनट बाद मिल
हाँ भाई, वंस अगेन खुशामदीद। साथ लाहौर में तो बारिश हो रही थी आई बिलीव। मुझे पता नहीं, कल ही FR2 के स्टूडेंट्स ने, 2-3 स्टूडेंट्स ने बताया कि कल तो बारिश हो रही थी। ग्रुप पर मैसेज कर दो क्लास रिज्यूम हो गई है। जी सर, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। किसी ने अटेम्प्ट किया है ये वाला क्वेश्चन? अमीन इंडस्ट्रीज, किसी ने अटेम्प्ट करा है ये वाला क्वेश्चन? असला बच्चा ग्रुप पे मैसेज कर दिया। सर, आपको लगता है इस मौसम के अंदर कोई ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? ओके, सही है। चलो सर, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। सही है, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। The balance sheet of Amin Industries as at 31st August 2011 is as follows. नहीं सर, आप गलत करें, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2011। अब ये बोलता है कि सर बैलेंस शीट अमीन इंडस्ट्रीज की दी हुई है 31 अगस्त 2011 की। सही है, हमें कैपिटल दिया हुआ है, हमें करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म फाइनेंस दिया हुआ है, अगेन शॉर्ट टर्म फाइनेंस दिया हुआ है यहाँ। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऊपर हमारी मर्जी है, हम चाहें तो इसे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरह ट्रीट करें, हम चाहें तो इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करें। सही है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था। सही है ना? अच्छा सर, सर बस जो भी आपने अज्यूम करना है, यू नीड टू मेंशन दैट अजम्पशन इन योर आंसर। अकाउंट पेएबल दिया हुआ है। अच्छा, फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू पर दिए हैं, करंट एसेट्स दिए हुए हैं। करंट एसेट्स में साल के शुरू में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो साल के शुरू में कुछ भी नहीं थी, साल के एंड में इन्वेस्टमेंट आ गई है तो ऑब्वियसली एडिशन होगा। स्टॉक एंड ट्रेड दिया हुआ है। अच्छा, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये भी करंट एसेट्स में दिया हुआ है। करंट एसेट्स का मतलब ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। सही है, तो सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी तुमने वही अजम्पशन लेनी है जो अभी हमने पढ़ी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को तुम चाहो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस की तरह ट्रीट कर सकते हो, तुम चाहो तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट कर सकते हो, अज्यूमिंग के नीचे कहीं मैच्योरिटी के हवाले से नहीं लिखा हुआ। फिर स्टॉक एंड ट्रेड दिया हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल नेट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिए हैं। अच्छा, हमें पता है कि हम अकाउंट रिसीवेबल को नेट बेसिस पर ही लेते हैं। नेट का मतलब क्या है कि इसमें से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑलरेडी माइनस हुआ है। सही है ना? बैंक दिया हुआ है। अच्छा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के अंदर बोलता है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2011 इज 3.161 मिलियन। प्रॉफिट 31 लाख का है। मिस्टर अमीन्स विड्रॉवल ड्यूरिंग द ईयर इज 3.120 मिलियन। मिस्टर अमीन ने जो ड्राइंग्स किए हैं वो 3.12 मिलियन की हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अच्छा सर, ऊपर बुक वैल्यू दी हुई है, नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। तो सर जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ हो आपने इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करनी है। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं भी दिया हुआ, ये अपने पास कहीं नोट कर लो कि जब भी सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया होगा आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करोगे। जब भी सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया होगा यू शैल बी यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। ये कहीं अपने पास नोट कर लो। सही है? अच्छा सर, आगे
आगे दिया हुआ है आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग की जरूरत ही नहीं है, सही है ना, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी नेट पर है। फिर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 1.5 मिलियन with a book value of 867,000 वो सोल्ड फॉर रुपीज 1.284 मिलियन। एक फिक्स एसेट था जिसकी कॉस्ट थी 1.5 मिलियन और बुक वैल्यू थी 867,000, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा। वो बिका है 1.284 मिलियन में, डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं 1.284 मिलियन के। ठीक है, तो सर ये सवाल मुश्किल नहीं है, क्या तुम चाहते हो मैं इस सवाल को करवा दूं? क्या चाहते हो इस सवाल को करवा दूं? आज की क्लास में करना है या नेक्स्ट क्लास में करें? अच्छा मैं तो बोलता हूँ, पहले तो मुझे ये बताओ कि आज की जो ऑनलाइन क्लास थी, अच्छा आई वांट योर ऑनेस्ट फीडबैक। आज की जो ऑनलाइन क्लास थी वाज इट इफेक्टिव एनफ और नॉट? क्या आज की ऑनलाइन क्लास इफेक्टिव थी या नहीं थी? बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक देना है। चलो चलो सही है, तो हम एक काम कर लेते हैं। अच्छी बात ये है, देखो अगेन इसमें ना मेरी एफर्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लगती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंगेज रखना होता है। बाजू का जो है वो मैं ओके सही है मोती, सही है, मैं ये कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि जैसे ईद की छुट्टियां हैं, सही है, बारिशों का भी सिलसिला है और हमें कोर्स भी ख़त्म करना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हम कल नहीं, कल भले ब्रेक ले लो, हम फ्राइडे को एक ऑनलाइन सेशन रख लें। तुम लोगों की क्या राय? उसमें हम लोग कैश फ्लोज की जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और एक तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेंगे। व्हाट डू यू से? चलो दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा व्हाट अबाउट सैटरडे? सैटरडे का जरा मुझे बता दो, सैटरडे का क्या करना है? सैटरडे का क्या सीन है, यानी ईद से पहले वाला दिन? ऑनलाइन भी नहीं मिलना? सैटरडे कायनात, सैटरडे मिल जाएगी मोती, मिल जाएगी। अच्छा पहली ईद को तो ऑफ करते हैं, व्हाट अबाउट सेकंड ईद, सेकंड डे ऑफ ईद? दूसरी ईद का क्या सीन है? दूसरी ईद को दोपहर में रख लूं, 2 घंटे की दूसरी ईद को? और अच्छा तीसरी ईद, और तीसरी ईद? नुमान नुमान तेरी फिजिकल की बड़ी चाहत है। तीसरी ईद को मिल लेते हैं मेरे ख्याल से 2-3 घंटे, क्या बोलते हैं? सेकंड को देखेंगे, अच्छा। चलो फिर एक काम करते हैं, सैटरडे टाइमिंग रख लें, ईद के 3 दिन ऑफ देते हैं। हाँ दैट्स व्हाट वी कैन डू भाई।
कट शॉर्ट सैटरडे को हम लोग मुलाकात कर रहे हैं दोपहर में, सही है। तो और फ्राइडे को भी मुलाकात कर रहे हैं, ये 2 दिन पढ़ लो, सही है। तो फिर मेरे ख्याल से आज हम लोग इधर तक ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल, बारबेक्यू पार्टी का भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ईद के फौरन बाद अगर करना है तो सीन बना लो, आई एम इन। पर जगह देख लो, जगह किसकी होगी। कोई और जगह हो तो देखो, किसी का घर वगैरह हो तो। चलो देखते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आज के लिए फिर जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे। जो है आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, सही है। और बारिशों को एंजॉय करो और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लो। तो जो है अगेन, अच्छा एक और चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन, जो है क्या कहते हैं, ये मेरे लिए भी सदका होगा, क्योंकि तुम्हें पता है ये जो ज़िलहज्जा का महीना है ये हुर्मत वाले महीनों में से आता है, और शुरू के 10 दिन जो है बहुत अफजल हैं। और उसकी रातों की जो इबादत है वो क्या कहते हैं कि शब कदर की रातों के बराबर है, एक हदीस में है। और उसके रोज़ों की भी बहुत बड़ी फजीलत है, स्पेशली 9 ज़िलहज्जा का जो रोज़ा है, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर रोज़ा रख सको तो बिल्कुल रखो, ठीक है ना। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर मेरी वजह से तुम लोग अमल कर लेते हो तो इसमें मुझे भी सवाब मिलेगा, ठीक है ना। मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं भी जो है इबादत कर सकूं, जो है मैं भी तुम लोगों के लिए दुआ करूंगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, और तुम लोग भी आगे, ये अच्छी बात है, ये स्प्रेड करो तो एक तुम्हारे लिए सदका जारिया होगा। वैसे ही हम लोग इतने गुनहगार हैं, तो अगर ये छोटी बहुत नेकियां कर लें हम लोग तो इसके वसीले से हो सकता है अल्लाह ताला को ये हम लोग की नेकी पसंद आ जाए, तो शायद इसी की वजह से अपनी मगफरत हो जाए। तो इन अल्फाज के साथ फिर हम लोग ऑफ करते हैं, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, परसों मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।